भाई, अब बात करते हैं जो रिजल्ट आज है, और ये रिजल्ट है हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज का। और इस रिजल्ट को लेकर जो लोक सेवा आयोग है उन्होंने ये रिजल्ट घोषित किया है। लेकिन रिजल्ट से पहले बात कर लेते हैं जो आउटसोर्स केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, उसमें आज सुनवाई थी ऑनलाइन माध्यम से। इसमें लोग जुड़े थे जो इसमें पार्टी रहे हैं या किसी भी तरह से इंडिविजुअल इसमें पार्टी हैं लोग, वो इसमें जुड़े हुए थे। और इसमें ये पता चला है कि जो सुप्रीम कोर्ट में केस अब डिस्पोज ऑफ हो गया है, और उसकी एक वजह ये है कि यही लोग जो वहाँ गए थे, ये जो आउटसोर्स वाले हैं, ये ऑनलाइन जुड़े थे। सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल और आई थिंक कपिल सिब्बल को इसमें एंगेज किया गया था बीच में, क्योंकि स्टे मिल गया था पिछली बार सरकार को वहाँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा कि हमने पिछली बार सुनवाई में स्टे इसलिए दिया था क्योंकि हिमाचल हाई कोर्ट में उस टाइम छुट्टियां चल रही थी। अब ये पूरा मामला जो है हिमाचल हाई कोर्ट ही सुने, और हिमाचल हाई कोर्ट में ही ये सुनवाई होगी। तो अब यहाँ ये मामला लगेगा 8 हफ्ते या 4 हफ्ते का टाइम शायद यहाँ दिया है। अभी रिटर्न ऑर्डर नहीं आया है, जैसे ही रिटर्न ऑर्डर आएगा हम उसको भी आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन ये ऑर्डर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हिमाचल में जो कुछ विभागों में इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के माध्यम से भर्तियां चल रही हैं, वो इस सुनवाई के कारण प्रभावित हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जहां तक बात है हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम की, तो आज प्रिलिमिनरी एग्जाम का रिजल्ट घोषित हुआ है। 2 मार्च को ये लिया गया था यहाँ शिमला में लोक सेवा आयोग ने, और इसके बाद अब जो इनका मेन एग्जाम होना है उसकी जो डेट शीट है या पेपर के एग्जाम शेड्यूल है उसमें चेंज किया है पब्लिक सर्विस कमीशन ने। और ये जो शेड्यूल है डेट ऑफ एग्जाम अब 30 मार्च 2025, 31 मार्च 2025, 1 अप्रैल 2025, 2 अप्रैल और 3 अप्रैल 2025 ये 5 एग्जाम होंगे। ई एडमिट कार्ड जो हैं वो वेबसाइट के माध्यम से मिल जाएंगे, और इसके लिए एग्जाम देने के लिए सेंटर पे 30 मिनट पहले आना होगा। जो भी गिवन टाइम उसमें दिया गया होगा उस टाइम से 30 मिनट पहले। तो ये जो अभी हमारे सामने अपडेट है वो अपडेट है जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम को लेकर। आंगनबाड़ी को लेकर जो सीएम ने कहा वो ये कहा कि जो 18,925 आंगनबाड़ी केंद्र हिमाचल में हैं उनको प्री स्कूल में कन्वर्ट किया जाएगा। किस तरह से करेंगे वो आगे इसकी कार्य योजना आएगी। 3 से 6 साल के बच्चों के लिए अब खेल खेल में पढ़ाई होगी, और बीपीएल परिवार में जो बेटियां जन्मी हैं उनके लिए सरकार बीमा कराएगी। इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना इसके लिए शुरू की है मुख्यमंत्री ने। ये नई स्कीम है इस तरह से, इसलिए आज इसकी अनाउंसमेंट की गई। कल आप दिव्य हिमाचल में विस्तार से इस योजना को लेकर पढ़ भी पाएंगे कि इसमें पूरी तरह से क्या व्यवस्था की गई है। एजुकेशन में एक और बड़ी अनाउंसमेंट है। 10 बोर्डिंग स्कूल बनेंगे, डे बोर्डिंग स्कूल। गगरेट, अंब, हरोली, बंगाणा, बड़सर, सुजानपुर, धर्मशाला, ज्वाली, इंदौरा, सरकाघाट, हमीरपुर, भोरंज, बड़ा, नादौन, घुमारवीं, देहरा, जयसिंहपुर, शाहपुर, भटियात, फतेहपुर, पालमपुर, अर्की, ढलियारा, शिलाई, रिकांगपियो, केलोंग, ठियोग, नगरोटा, कुल्लू और जोगिंद्रनगर, इनमें ये घोषणा की गई है अगले साल में ये बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये इनके लिए बड़ी बात है। अब बात करते हैं 1500 रुपए महिलाओं को कैसे मिलेंगे, क्योंकि ये प्रदेश की महिलाओं का इसके लिए इंतजार था, और सीएम ने इससे पहले भी एक बार एक हिंट किया था कि वो महिलाओं को लेकर इस तरह की अनाउंसमेंट करने वाले हैं। अनाउंसमेंट क्या की गई है कि 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच 21 साल की उम्र पूरी करने वाली हर पात्र बेटी, मतलब 18 से 21 की ब्रैकेट्स वाली जो भी बेटियां होंगी उनको 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच 1500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। इसके अलावा जो महिलाएं दूसरों के घरों में काम करके परिवार का गुजारा करती हैं उन्हें 1 जून से यह लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। उनकी पात्र बेटियों को भी 1500 प्रतिमाह मिलेंगे। ये दूसरी कैटेगरी है। विधवा बहनों की बेटियों को इंदिरा गांधी सुख से इसमें बेटियां भी इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना के तहत लाभ की हकदार होंगी, तो इनको भी जो है वो 1500 रुपए उसी तरह से मिलेंगे। ये जो अनाउंसमेंट है 1500 को लेकर मुख्यमंत्री ने आज की है। इसके बाद बात करते हैं 25,000 नई नौकरियों की।
ये घोषणा भी बजट में आज ही हुई और इसमें ना केवल पहले ये कहा कि 25,000 पदों पे भर्तियां होंगी, लेकिन साथ में ये भी कह दिया कि जो किस किस विभाग में होगी। 1,000 कांस्टेबल के पद भरेंगे, उसके अलावा जो भर्ती अभी चल रही है कॉलेजों में, हायर एजुकेशन में 1,000 भर्तियां होंगी। पंचायत सचिवों के 853 पद भरे जाएंगे, तकनीकी सहायकों के 219 पद भरे जाएंगे, आयुर्वेद में 200 डॉक्टर भरे जाएंगे, लैब टेक्नीशियन, आयुर्वेद फार्मेसी, नर्सों और एएनएम में भी 300 के आसपास की भर्ती होगी। जेओआईटी के 42 पद हैं और इसी तरह से पैरा वर्कर जो हैं उनमें भी भर्तियां होंगी। तो ये कुछ जो नई भर्तियां हैं वो भी मुख्यमंत्री ने आज अपने भाषण में गिना दी हैं। अब इसके बाद बनती है डीए और एरियर की बात, जो कर्मचारियों को लेकर घोषणा हुई है। देखिए, डीए और एरियर को लेकर आज मुख्यमंत्री ने 2-3 घोषणाएं की हैं एक साथ, और ये जो घोषणाएं हैं इनको समझने के लिए ये जरूरी है कि डेट जरूर बताई जाए, क्योंकि अगर डेट नहीं बताएंगे तो फिर क्लैरिटी नहीं होगी कि जो एरियर और इसको लेकर घोषणा है वो किस तरह से कब से लागू हो रही है। इन दोनों चीजों में सबसे पहले आप पेंशनर्स की बात कर लें। पेंशनर्स के लिए जो अनाउंसमेंट है उसमें ये कहा गया है कि जो पेंशनर हैं 70 से 75 वर्ष के, उनका एरियर का भुगतान उनको एक साथ हो जाएगा। और ये जो भुगतान है, ये भुगतान जो है इसकी एक सेट टाइमलाइन भी दी गई है। 15 मई से इस भुगतान की शुरुआत की जाएगी, लेकिन जो चतुर्थ से लेकर प्रथम श्रेणी तक के कर्मचारी और अधिकारी हैं उनका बकाया वेतन का एरियर चरणबद्ध तरीके से भुगतान किया जाएगा। इसकी कोई टाइमलाइन नहीं बताई है। 1,75,000 कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। 425 करोड़ इसमें भुगतान किया जाएगा, ये भी साथ में इस अनाउंसमेंट में कहा गया है। हालांकि इस अनाउंसमेंट के साथ हम आपको आगे भी जो फीडबैक है वो भी बताएंगे, लेकिन 425 करोड़ का ये घोषणा हुई है। 3% डीए की भी हुई है। 3% डीए की जो घोषणा है वो जो है इसके बाद की गई है, और इसमें ये कहा गया है कि 3% की दर से महंगाई भत्ते की किश्त 15 मई 2025 से दी जाएगी। अब इसमें इशू थोड़ा कंफ्यूजन का ये रह गया है कि जो डीए है, अभी देखिए जुलाई 2023 से 4%, जनवरी 24 से 4%, जुलाई 24 से 3% और जनवरी 25 से 2 या 3% अभी केंद्र सरकार और देने वाली है। तो ये जो 3% अनाउंस किया है ये कौन सा कैलकुलेट होगा ये पता नहीं है। तो ये क्लैरिफाई होगा सरकार की नोटिफिकेशन से, जिस दिन ये नोटिफिकेशन होगी। दूसरी बात इसमें यह है कि जो दिहाड़ी बढ़ी है वो 425 रुपए हुई है, और आउटसोर्स के लिए जो पहले 12,000 न्यूनतम था वो 12,750 कर दिया गया है। तो ये एक नई बात इसमें कही गई है।